सभी साथियों को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य अक्षय तृतीया के इस अत्यंत पावन और शुभ दिन पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की यह दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और दुख स्वयं ही मिट जाते हैं। अक्षय तृतीया का यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह उस अनंत कृपा का द्वार है जिसे अक्षय कहा गया है, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धनधान्य की देवी माता महालक्ष्मी को समर्पित है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी सौभाग्यशाली प्राणी इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की लीला का श्रवण करता है, उसका घर धन, सौभाग्य और अटूट शांति से भर जाता है। जैसे उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा घोर अंधकार को क्षण भर में सोख लेती है, वैसे ही अक्षय तृतीया की यह कथा आपके जीवन के पापों और दुर्भाग्य को समाप्त करने की शक्ति रखती है। प्रिय श्रोताग, यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपकी आत्मा को भीतर से शुद्ध कर देगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी केवल प्रतिमाओं में नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और हमारे कठिन परिश्रम के संकल्प में बसते हैं। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, तो हमारे घर की नकारात्मकता विदा हो जाती है और व्यापार में उन्नति के साथ साथ परिवार में प्रेम का संचार होता है। आज की यह पावन सुबह आत्मशुद्धि का अवसर है। अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने अंतर्मन में उस दिव्य पुकार को सुनिए जो आपसे कहती है कि अब आपके संकटों के अंत का समय आ गया है। इस कथा को बीच में छोड़ना स्वयं के सौभाग्य को अधूरा छोड़ने जैसा है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया है कि प्रभु की कथा को अंत तक सुनने वाला ही उसका पूर्ण फल प्राप्त करता है। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपको ले चलता हूं प्राचीन भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव में, जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में किसी दिव्य स्वप्न की तरह बसा हुआ था। चारों ओर घने हरे भरे वृक्ष, मधुर कदरव करते पक्षी और गांव के बीचों बीच बहती एक निर्मल नदी, जिसकी धारा अमृत के समान शीतल और पवित्र थी। धर्मपुर की मिट्टी में एक ऐसी सौंधी महक थी जो किसी का भी मन मोह ले। यहाँ के निवासी अत्यंत सरल, निष्कपट और धर्मपरायण थे। इसी दिव्य गांव के एक छोर पर एक छोटा सा लेकिन अत्यंत साफ सुथरा घर था, जहां राघव अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। राघव एक साधारण किसान था, जिसका जीवन अपनी भूमि और अपने आराध्य भगवान विष्णु की भक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। राघव और सुधा का जीवन परिश्रम और संतोष की एक सुंदर मिसाल था। हर दिन सूर्योदय से पहले यह दंपत्ति जागता, अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और नारायण की आरती करता और फिर अपने खेतों की ओर निकल जाता। राघव जब हल चलाता तो उसके होठों पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रहता और सुधा खेतों में उसका हाथ बटाते हुए माता लक्ष्मी के भजनों को गुनगुनाती रहती। उनका मानना था कि जो भी अन्न उनके खेत में पैदा होता है, वह प्रभु का प्रसाद है। शाम को जब वे थककर घर लौटते, तो मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में उनका चेहरा किसी राजसी वैभव से भी अधिक चमकता था। उनके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन जो था उसमें भगवान की असीम कृपा थी। समय अपनी गति से चलता रहा और कुछ वर्षों के उपरांत उस घर में दो अत्यंत सुंदर और दिव्य बालकों का जन्म हुआ। उन बालकों का मुखमंडल इतना तेजस्वी था कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवताओं ने बालक रूप में राघव के घर अवतार लिया हो। उनकी छोटी छोटी किलकारियों ने उस घर को खुशियों के स्वर्ग में बदल दिया। राघव और सुधा की दुनिया अब उन दो नन्हे मासूमों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। राघव अब और भी अधिक मेहनत करने लगा, ताकि वह अपने बच्चों को हर वह खुशी दे सके जिसके वे हकदार थे। सुधा अपनी ममता की छांव में उन्हें पालती, उन्हें भगवान की कहानियां सुनाती और उनके सुंदर भविष्य के सपने बुनती। उन नन्हे हाथों का राघव की उंगली पकड़ना और सुधा के आंचल में छिप जाना
उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन प्रिय श्रोता, काल का पहिया कभी एक समान नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो बिना बताए दस्तक देते हैं। एक समय ऐसा आया जब धर्मपुर की उस पावन धरती पर विधाता ने कठिन परीक्षा लिख दी। जो आकाश कभी बादलों से भरा रहता था, वह अब आग उगलने लगा। मानसून बीत गया, पर वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। धीरे धीरे उस सुंदर गांव में अकाल की भयावह स्थिति उत्पन्न होने लगी। धर्मपुर की वह धरती जो कभी सोने के समान पीली फसलों से लदी रहती थी, अब उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। देखते ही देखते वह हरियाली गायब हो गई और चारों ओर धूल और सूखे का साम्राज्य फैल गया। राघव के खेत, जिन्हें उसने अपने पसीने से सींचा था, अब बंजर रेगिस्तान की तरह दिखने लगे। कुएं सूख गए, नदी का जल स्तर पाताल में चला गया और गांव के पशु प्यास से दम तोड़ने लगे। राघव और सुधा की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई। घर में संचित किया हुआ थोड़ा बहुत अनाज भी समाप्त होने लगा। एक समय वह आया जब उन नन्हे बालकों के मुख से निकलने वाली हंसी अब भूख की कराह में बदल गई। वे मासूम बच्चे, जिनका चेहरा कभी सूर्य के समान दमकता था, अब भूख और प्यास से कुम्हला गए थे। अपनी संतानों की ऐसी मर्मस्पर्शी दशा देखकर राघव और सुधा के हृदय के टुकड़े टुकड़े होने लगे। एक रात जब घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं बचा था, दोनों बालक भूख के मारे बिलख बिलख कर रोने लगे। उनकी करुण पुकार उस सन्नाटे को चीर रही थी। सुधा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से बहते आंसू बच्चों के सूखे होठों को भिगोने लगे। वह भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गई और उसकी अंतरात्मा से एक ऐसी करुण पुकार निकली जिसने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। वह रोते हुए कहने लगी, हे पालनहार, हे जगत के स्वामी, क्या हमारी वर्षों की भक्ति का यही फल है? हमने कभी किसी का अहित नहीं किया, सदैव आपके नाम का सहारा लिया। फिर हमारे इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? क्या आप अपनी इस बेटी की ममता को ऐसे ही तड़पता हुआ देखेंगे? हे माँ लक्ष्मी, आप तो चंचला हैं, पर भक्तों के लिए तो आप करुणामयी हैं। कुछ तो चमत्कार कीजिए माँ। राघव भी अपनी बेबसी पर लहू के आंसू रो रहा था। उसे अपनी भुजाओं की शक्ति पर गर्व था, लेकिन प्रकृति के इस प्रकोप के आगे वह असहाय था। उसने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार को ऐसे घुट-घुट कर मरते नहीं देख सकता। उसने भारी मन से सुधा से कहा, सुधा, यदि मैं यहीं बैठा रहा तो मौत इन बच्चों को हमसे छीन ले जाएगी। मुझे काम की तलाश में इस गांव से बाहर निकलना ही होगा। कहीं ना कहीं तो मजदूरी मिल ही जाएगी। अगले ही दिन सुबह राघव खाली पेट ही काम की तलाश में निकल पड़ा। वह मीलों पैदल चला, तपती धूप में भटकता रहा, हर द्वार पर गया, लेकिन अकाल ने हर किसी की कमर तोड़ दी थी। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटता तो बच्चों की उम्मीद भरी निगाहें देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब उन्हें अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा था। गांव के वे लोग जो कभी राघव की खुशहाली से जलते थे, अब सुधा को ताने देने लगे। वे कहते, बड़ी आई थी भक्तनी, अब देखो तुम्हारे भगवान कहाँ छिपे हैं। भूख से मर रहे हो ना, यही अंत है तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों का। सुधा उन कटु वचनों को पी जाती और अपनी झोपड़ी के कोने में बैठकर केवल नारायण का नाम लेती रहती। अंत में थक हार कर राघव ने सोचा कि वह गांव के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सेठ के पास जाएगा, जो अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी सारी गरिमा और स्वाभिमान को ताक पर रखकर सेठ के पैरों में गिरकर नौकरी की भीख मांगी। उसकी आंखों के आंसू और गिरगिराने की आवाज सुनकर सेठ को उस पर तरस आया और उसने उसे बहुत ही कम वेतन पर अपने यहां मजदूर रख लिया। कुछ दिनों तक लगा कि शायद अब स्थितियां सुधरेंगी, बच्चों को थोड़ा बहुत भोजन मिलने लगा, लेकिन समय ने फिर एक क्रूर करवट ली। सेठ के यहाँ किसी कारणवश कोई दुर्घटना हुई और उसका सारा दोष बिना किसी प्रमाण के बेचारे राघव पर मर दिया गया। उसे अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया गया और उसे एक पाई भी नहीं दी गई। अब राघव पूरी तरह टूट चुका था। वह पागलों की तरह गलियों में घूमने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर जाकर अपनी पत्नी और भूख से तड़पते बच्चों को क्या जवाब देगा। राघव के कदम उसके अपने ही घर की ओर जाने से कतरा रहे थे। उसके पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे और हर बढ़ता कदम उसके सीने पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। सूर्यास्त की वह धुंधली रोशनी उसके भीतर के अंधकार को और गहरा कर रही थी। जब वह अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह वहीं द्वार के बाहर मिट्टी पर बैठ गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी हथेली की रेखाओं में समा रहे थे। वह सोच रहा था कि किस मुंह से भीतर जाएगा, क्या कहेगा अपनी पत्नी सुधा से। क्या उन मासूम बच्चों को फिर से वही दिलासा देगा कि कल सब ठीक हो जाएगा। भीतर से बच्चों के सिसकने की आवाजें आ रही थीं। भूख की वह धीमी कमजोर पुकार किसी भी पिता के कलेजे को चीर देने के लिए काफी थी। सुधा ने जैसे ही द्वार पर किसी की छाया देखी, वह दौड़कर बाहर आई। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक छोटी सी आस की किरण थी कि शायद आज राघव कुछ लेकर आया होगा। लेकिन राघव की झुकी हुई गर्दन और उसकी कांपती हुई देह देखकर सुधा का दिल बैठ गया। वह समझ गई कि आज भी विधाता ने उनकी झोली खाली ही रखी है। उसने बिना कुछ कहे राघव के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह हाथ जो कभी मेहनत से सख्त था, अब कमजोरी के कारण थरथरा रहा था। राघव ने अपनी सुबकियां रोकते हुए कहा, सुधा, मैं हार गया। मैं एक नाकाम पिता हूं, एक नाकाम पति हूं। आज उस सेठ ने भी मुझे दुत्कार कर निकाल दिया। मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत सब उस धूल में मिल गई जिसे मैं बरसों से सोना बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं कहां जाऊं? हमारे बच्चे वे कल का सूरज कैसे देख पाएंगे? राघव की आवाज में जो दर्द था, वह किसी पत्थर को भी पिघला सकता था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा जिसकी गोद में अब उसका छोटा बेटा लेटा हुआ था। उस बच्चे की आंखें जो कभी शरारत से भरी रहती थीं, अब आधी खुली थीं और उनमें एक अजीब सी वीरानगी थी। सुधा का मातृत्व अब छटपटा उठा था। वो घर के भीतर गई और उस खाली घड़े को देखा जिसमें अब पानी की आखिरी बूंदें बची थीं। उसने वो पानी एक छोटी सी कटोरी में निकाला और अपने बच्चों के सूखे होठों से लगाया। छोटे बालक ने जैसे ही पानी पिया, उसने कमजोर स्वर में पूछा, माँ, क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? पेट में बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह सुनकर सुधा का संयम टूट गया। वह अपने बच्चों को गले लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। उसकी वह करुण पुकार उस सूनी झोपड़ी की दीवारों से टकराकर वापस उसके पास आ रही थी। वह चिल्लाई, हे नारायण, कहां हो आप? क्या आपको हमारी पुकार सुनाई नहीं देती? क्या माता लक्ष्मी ने हमसे अपना मुख मोड़ लिया है? हमने तो सदा दूसरों का भला चाहा, फिर हमारे बच्चों को यह दंड क्यों? रात बीत रही थी, पर उस घर में नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। केवल सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीरती हुई भूख की आएं। सुबह होने पर धर्मपुर के गांव वाले जब अपने घरों से निकले तो राघव और सुधा के घर के पास से गुजरते हुए उन्होंने फिर से तंज कसना शुरू कर दिया। एक पड़ोसी ने रुककर कहा, अरे राघव, सुना है अब तुम मजदूरी के लायक भी नहीं रहे। बहुत घमंड था ना अपनी भक्ति पर। देखो, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें सड़कों पर ला खड़ा किया है। अब अपनी इस पत्नी और बच्चों को लेकर कहीं और चले जाओ, वरना इनकी मौत का पाप इस गांव के मत्थे मरेगा। उन लोगों की बातें राघव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। सुधा ने राघव का हाथ थामा और उसे भीतर ले गई। उसने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, स्वामी, लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय इस अटूट विश्वास के कि भगवान विष्णु हमें इस मझधार में नहीं छोड़ेंगे। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। सुना है इस दिन मां लक्ष्मी के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। स्वामी, आप एक बार फिर प्रयास कीजिए। इस बार किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि उस मंदिर की ओर चलिए जहां वर्षों से हमने माथा टेका है। शायद हमारी पुकार वहां पहुंच जाए। राघव के पास अब खोने को कुछ था भी नहीं। उसने अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों को एक बार फिर चूमा और अपनी फटी हुई चादर कंधे पर डाली। उसने निश्चय किया कि आज वह हार नहीं मानेगा। या तो वह अन्न लेकर लौटेगा या फिर अपनी जान दे देगा।
वह मंदिर की ओर चलने लगा, लेकिन रास्ते में भूख और कमजोरी के कारण उसका सिर चकराने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लगता मानो वह गिर पड़ेगा, लेकिन बच्चों की वह मासूम पुकार उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के हिस्से का निवाला मुझे मिल जाए। जब वह गांव के मुख्य मंदिर के पास पहुंचा तो वहां बड़ी भीड़ थी। अमीर लोग सोने चांदी के बर्तन चढ़ा रहे थे, 56 भोग के प्रसाद लाए जा रहे थे। राघव उस भीड़ के एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर कंकाल जैसा हो गया था। लोग उसे हिकारत की नजर से देख रहे थे और उसे मंदिर की सीढ़ियों से दूर धकेल रहे थे। एक पंडित ने उसे डांटते हुए कहा, ए भिखारी, पीछे हट, यहां बड़े बड़े यजमान पूजा कर रहे हैं, तू अपनी दरिद्रता यहां मत फैला। राघव ने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, महाराज, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक किसान हूं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, क्या मुझे प्रभु के दर्शन भी नहीं करने दोगे? उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। उसे धक्के देकर मंदिर के प्रांगण से बाहर कर दिया गया। राघव उस तपती जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कोहनियों से खून बहने लगा, लेकिन उसे उस शारीरिक पीड़ा का कोई एहसास नहीं था। उसे तो बस अपने बच्चों के पीले पड़ते चेहरे याद आ रहे थे। वह वहीं धूल में बैठकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, हे जगत के स्वामी, क्या आपकी महत्ता केवल इन अमीरों के लिए है? क्या आपके द्वार पर एक गरीब पिता के आंसुओं की कोई कीमत नहीं? यदि आप सच में हैं तो मुझे प्रमाण दीजिए, वरना आज आपका यह भक्त अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देगा। उधर घर पर सुधा की स्थिति और भी हृदय विदारक थी। उसका छोटा बेटा अब बेहोश होने लगा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सुधा ने उसे अपनी गोद में लिटाया और जोर जबरदस्ती करके अपने आंसुओं से उसके सूखे गले को तर करने की कोशिश करने लगी। उसने घर के कोने में रखे उस पुराने मिट्टी के लक्ष्मी यंत्र को निकाला जो अब धूल से भरा हुआ था। उसने उसे अपने आंचल से साफ किया और पागलों की तरह उसे चूमने लगी। माँ, ओ मेरी माँ लक्ष्मी, क्या एक माँ दूसरी माँ का दुख नहीं समझेगी? देख माँ, मेरा बच्चा जा रहा है, यह हमसे दूर जा रहा है, कुछ करो माँ, कुछ तो करो। उसकी पुकार में ऐसी तड़प थी कि गांव की हवाएं थम गईं। उस छोटी सी झोपड़ी में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। तभी राघव को मंदिर के बाहर उस धूल में पड़े हुए एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई शीतल हाथ उसके सिर पर फिरा रहा हो। उसने अपनी धुंधली आंखों से ऊपर देखा तो उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा दिखाई दिया। उस ब्राह्मण की आंखों में ऐसी करुणा थी जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने राघव का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बड़े प्रेम से पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? क्या तुझे नहीं पता कि आज का दिन कितना शुभ है? राघव ने सिसकते हुए अपनी पूरी व्यथा उस वृद्ध को सुना दी। उसने बताया कि कैसे अकाल ने उसका सब कुछ छीन लिया, कैसे लोग उसे दुत्कार रहे हैं और कैसे उसके बच्चे मौत के कगार पर हैं। वो वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और उसने अपने झोले से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसने वह पोटली राघव के हाथ में रख दी और कहा, बेटा, भगवान कभी अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। यह पोटली ले जा और अपनी पत्नी को दे देना। इसमें वही है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। और याद रखना, विश्वास कभी अक्षय नहीं होना चाहिए, वह हमेशा बना रहना चाहिए। राघव ने कांपते हाथों से वह पोटली थाम ली। वह उस वृद्ध को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया और फिर उठाया, वह ब्राह्मण वहां से अदृश्य हो चुका था। राघव के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो उस पोटली को अपने सीने से लगाकर पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ा। उसे थकान का अनुभव नहीं हो रहा था, उसे भूख का एहसास नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह वह घर पहुंच जाए और अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन जब वह घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। सुधा की रोने की आवाजें और भी तेज हो गई थीं। राघव का कलेजा धड़कने लगा। वह भीड़ को चीरता हुआ भीतर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
राघव का कलेजा धड़कना भूल गया था। उसके हाथ पांव शून्य पर गए और जो पोटली वह अपने सीने से लगाए खड़ा था, उसे पकड़ने की शक्ति भी जैसे उसके शरीर से खत्म हो गई। वो कांपते कदमों से भीड़ को चीरता हुआ अपनी झोपड़ी के भीतर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। सुधा जमीन पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सूख कर गालों पर जम गए थे। उसकी गोद में उनका छोटा बेटा निश्चल पड़ा था। उसका शरीर सफेद पर गया था और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, जिनमें अब कोई हलचल नहीं थी। सुधा उसे पागलों की तरह झकझोड़ रही थी और अपनी करुण पुकार से उस सूनी झोपड़ी को गुंजा रही थी। वो चिल्ला रही थी, उठ जा मेरे लाल, देख तेरी मां तुझे पुकार रही है। तुझे भूख लगी है ना? देख तेरे पिता आते ही होंगे, वे कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। तू ऐसे सो कैसे सकता है? आंखें खोल मेरे बच्चे, एक बार मां कह दे। उसकी वो पुकार इतनी हृदय विदारक थी कि झोपड़ी के बाहर खड़े पत्थर दिल लोगों की आंखों में भी नमी आ गई थी। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दबी जुबान में कह रहे थे कि अकाल की पहली बलि दीक्षिता तेरे इस घर से हुई है। राघव धराम से घुटनों के बल वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया घूमने लगी। वह पोटली उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी तपस्या, उसकी पूरी भक्ति और उसका पूरा जीवन एक पल में राख हो गया। उसने कांपते हाथों से अपने बच्चे के ठंडे पड़ रहे माथे को छुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे नारायण, आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए? मैंने तो बस एक निवाला मांगा था, आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। राघव का वह विलाप उस शांत अंधेरी रात में एक गहरी टीस की तरह गूंज रहा था। प्रिय श्रोताग, एक मां के लिए उसकी संतान का जाना उसके जीते जी मर जाने के समान होता है। सुधा ने जब राघव को देखा तो वह उसके पैरों से लिपट गई। उसकी आवाज अब फटी फटी सी निकल रही थी। उसने रोते हुए कहा, स्वामी देखिए ना, यह सो गया है। यह उठता क्यों नहीं? क्या यह हमसे नाराज है? क्या हमने इसे इतना भूखा रखा कि इसने हमसे बात करना ही छोड़ दिया? स्वामी कुछ कीजिए, अपने भगवान को बुलाइए, कहिए उनसे कि वे मेरा जीवन ले लें, पर मेरे इस मासूम को वापस कर दें। झोपड़ी के बाहर खड़े गांव वाले अब भीतर झांकने लगे थे। कुछ लोग हमदर्दी दिखा रहे थे तो कुछ अब भी ताने दे रहे थे। गांव का वही पड़ोसी जिसने राघव को अपमानित किया था बोला, अरे राघव हैं, होने से क्या होगा? जब घर में अन्न नहीं था तो बच्चों को पहले ही कहीं और भेज देना था। अब यह बोझ उठाने का क्या फायदा? उन निर्दयी शब्दों ने राघव के घावों पर नमक का काम किया। उसका दुख अब क्रोध और असीमित पीड़ा में बदल रहा था। तभी राघव की नजर उस पोटली पर पड़ी जो फर्श पर गिरी थी। वह पोटली जो उस रहस्यमयी वृद्ध ब्राह्मण ने उसे दी थी। उसे उस ब्राह्मण के शब्द याद आए, इसमें वही है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। राघव ने कांपते हाथों से उस पोटली को उठाया। उसने सोचा कि शायद इसमें कोई ऐसी औषधि हो या कोई ऐसा चमत्कार जो उसके बच्चे की उखड़ती सांसों को वापस ला सके। जैसे ही राघव ने उस पोटली की गांठ खोली, पूरी झोपड़ी में एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई जो धर्मपुर के किसी भी बगीचे में कभी नहीं महकी थी। वह गंध इतनी पवित्र और शीतल थी कि सुधा की सिसकियां अचानक थम गईं। गांव वाले जो बाहर खड़े थे वे भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस पोटली के भीतर से एक धीमी सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही थी। भीतर देखा तो उसमें कोई कीमती आभूषण नहीं थे, कोई सोने के सिक्के नहीं थे। उसमें केवल मुट्ठी भर सूखे हुए चावल के दाने थे। लेकिन वे दाने साधारण नहीं थे। वे दाने ऐसे चमक रहे थे जैसे साक्षात माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा उनमें भर दी हो। राघव को समझ नहीं आया कि वह इन चावलों का क्या करें। क्या वह इन सूखे दानों से अपने बच्चे की सांसें वापस ला पाएगा? उसने एक दाना उठाया और भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी पूरी श्रद्धा को बटोरकर अपने बच्चे के सूखे और नीले पर चुके होठों के बीच रख दिया। सुधा सांस रोककर देख रही थी। बाहर खड़ी भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई उपहास उड़ाने के लिए तैयार था कि यह पागल पिता सूखे चावल से मरे हुए को जिंदा करना चाहता है। लेकिन प्रिय श्रोता, जहां तर्क खत्म होता है वहीं से श्रद्धा का साम्राज्य शुरू होता है।
जैसे ही वह चावल का दाना उस बालक के मुंह में पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। उस बालक के शरीर में एक हल्की सी थरथराहट हुई। उसके जो होठ नीले पर गए थे, उनमें अचानक गुलाबी रंगत आने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति सतह पर आकर हवा मांगता है। उसकी आंखें धीरे से खुलीं और उसने बहुत ही क्षीण स्वर में कहा, मां, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह शब्द सुनते ही सुधा ने उसे अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे वह उसे दोबारा कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। राघव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने उस पोटली को अपने माथे से लगा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे नारायण, आपकी जय हो। हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा अपरंपार है। गांव वाले यह सब देखकर अवाक रह गए। जो लोग अभी तक अपमान कर रहे थे, वे अब भय और विस्मय से पीछे हटने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मुट्ठी भर चावल ने एक मरते हुए बालक को नया जीवन दे दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उस पोटली का चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। राघव ने उस पोटली से मुट्ठी भर चावल निकाले और घर के उस पुराने खाली घड़े में डाल दिए। जैसे ही चावल घड़े के भीतर गिरे, वो खाली घड़ा अचानक शुद्ध मीठे और शीतल जल से लबालब भर गया। सुधा ने वह जल अपने दोनों बच्चों को पिलाया। उस जल को पीते ही बच्चों के चेहरे ऐसे दमकने लगे जैसे उन्होंने महीनों से उत्तम भोजन किया हो। उनकी कमजोरी, उनकी बीमारी और उनका सारा दर्द जैसे पल भर में हवा हो गया। अब राघव के भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ। उसने सोचा कि जब प्रभु ने उसे यह दान दिया है तो वह इसे अकेले नहीं रखेगा। उसने सुधा से कहा, यह प्रभु का प्रसाद है, यह अक्षय है। आज अक्षय तृतीया है और मां लक्ष्मी ने हमें यह वरदान दिया है। हम इस गांव के किसी भी बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। राघव वह पोटली लेकर बाहर निकला। गांव के लोग जो अभी तक उसे हिकारत से देख रहे थे, अब उसके पैरों में गिरने लगे। राघव ने उस मुट्ठी भर चावल को एक बड़े बर्तन में डाला और देखते ही देखते वह बर्तन अनगिनत पकवानों और अन्न से भर गया। पूरे धर्मपुर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राघव के घर साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं। प्रिय श्रोता, धर्मपुर की वह रात जो मौत के सन्नाटे में डूबने वाली थी, अब दिव्य प्रकाश और उत्सव की गूंज में बदल चुकी थी। राघव की उस छोटी सी झोपड़ी के बाहर अब केवल दरिद्रता का वास नहीं था, बल्कि वहां साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी। उस अद्भुत पोटली से निकलने वाला अन्न कभी समाप्त ही नहीं हो रहा था। गांव का हर वह बच्चा जिसकी आंखें भूख से पथरा गई थीं, अब तृप्त होकर अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा था। राघव और सुधा, जिन्होंने अभी कुछ घंटों पहले अपने कलेजे के टुकड़े को खोने का दुख झेला था, अब उसे अपने सामने खेलता देख कृतज्ञता के आंसुओं में डूबे हुए थे। सुधा बार बार अपने बच्चों के माथे को चूमती और उस लक्ष्मी यंत्र के आगे शीश नाती जिसने उनकी उजरी हुई दुनिया को फिर से बसा दिया था। लेकिन प्रिय श्रोता, इस संसार का एक कड़वा सत्य यह भी है कि जहां रोशनी होती है वहां अंधकार अपनी जगह बनाने की ताक में रहता है। उस गांव का वह अभिमानी और क्रूर सेठ, जिसका नाम धर्मदास था, अपनी हवेली की ऊंची खिड़की से यह सब देख रहा था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसके गोदामों में अब भी पिछला बचा हुआ अनाज भरा था, जिसे वह अकाल के समय ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था। लेकिन राघव के घर हुए इस चमत्कार ने उसके काले धंधे पर पानी फेर दिया था। उसे इस बात की खुशी नहीं थी कि गांव के लोग भूख से मरने से बच गए, बल्कि उसे इस बात का क्रोध था कि एक मामूली सा किसान जिसे उसने अपमानित करके निकाला था, आज पूरे गांव का मसीहा कैसे बन गया। सेठ धर्मदास की आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला धक रही थी। उसने अपने मुनीम को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, देख रहे हो मुनीम जी, वह कौरी का किसान आज कैसे राजा बना बैठा है। वह पोटली कोई साधारण चीज नहीं है। सुना है उसमें से जितना चाहो उतना अन्न निकलता है। अगर वह पोटली मेरे पास आ जाए तो सोचो मेरी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। मैं केवल इस गांव का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे वह पोटली हर हाल में चाहिए।
चाहे उसके लिए मुझे कोई भी पाप क्यों ना करना पड़े। मुनीम ने डरते हुए कहा, पर सेठ जी, वह तो भगवान का चमत्कार है, उस पर हाथ डालना अनर्थ होगा। सेठ जोर से हंसा और बोला, चमत्कार केवल शक्तिशाली के पास शोभा देता है, किसी कंगाल के पास नहीं। इधर राघव इन सब बातों से बेखबर प्रभु की भक्ति में लीन था। अक्षय तृतीया की वह रात अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट चुके थे, लेकिन उनके दिलों में राघव के लिए सम्मान और श्रद्धा थी। राघव ने सुधा से कहा, सुधा, आज प्रभु ने हमें जो दिया है वह केवल हमारा नहीं है, यह पूरे धर्मपुर की अमानत है। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि विश्वास अक्षय होना चाहिए। हमें इस पोटली की रक्षा करनी होगी ताकि भविष्य में भी कोई बच्चा भूख से न बिलखे। सुधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना भय व्याप्त था। एक मां की ममता अक्सर आने वाले संकट को पहले ही भांप लेती है। रात के दूसरे पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सेठ धर्मदास ने अपनी कुटिल चाल चली। उसने अपने कुछ विश्वस्त और बलशाली गुंडों को बुलाया और उन्हें काला कपड़ा पहनाकर राघव की झोपड़ी की ओर भेजा। उसने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सुनहरी रोशनी वाली पोटली उसके पास होनी चाहिए। उधर झोपड़ी में राघव और सुधा अपने बच्चों के पास सो रहे थे। पोटली को राघव ने अपने सिरहाने एक छोटे से लकड़ी के बक्से में रखा था। अचानक झोपड़ी के बाहर सूखी झाड़ियों के टूटने की आवाज आई। सुधा की आंखें खुल गईं। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राघव को जगाने की कोशिश की। स्वामी उठिए, बाहर कोई है। राघव की नींद अभी खुली ही थी कि तभी झोपड़ी का कच्चा दरवाजा एक झटके के साथ टूट गया। नकाबपोश लोग भीतर घुस आए। राघव संभल पाता उससे पहले ही उन लोगों ने उसे दबोच लिया। सुधा अपने बच्चों को बचाने के लिए उन पर झपटी, लेकिन एक बलशाली हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी करुण पुकार दीवारों से टकरा कर रह गई। छोड़ दो हमें, तुम कौन हो, क्यों हमारे घर में घुस आए हो? सुधा की चीख सुनकर बच्चे भी जाग गए और डर के मारे रोने लगे। उन नकाबपोशों का नेता, जो कोई और नहीं बल्कि सेठ का मुख्य सिपाही था, सीधे उस लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा। उसने बक्सा खोला और जैसे ही उसने वह दिव्य पोटली देखी, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने पोटली उठा ली। राघव ने संघर्ष करते हुए चिल्लाकर कहा, इसे मत ले जाओ, यह भगवान की धरोहर है, इसे स्पर्श करने का साहस मत करो। यह दरिद्रता दूर करने के लिए है, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। लेकिन उन निर्दयी लोगों पर राघव की पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने राघव को एक जोर का धक्का दिया, जिससे उसका सिर पत्थर से जा टकराया और वह अचेत होकर गिर पड़ा। पोटली लेकर वे लोग हवा की गति से वहां से गायब हो गए। सुधा पागलों की तरह राघव के पास दौड़ी। स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। उसके आंसू राघव के घाव पर गिर रहे थे। उसके बच्चे अपने पिता के पास बैठकर सिसक रहे थे। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन राघव के घर में फिर से अंधेरा छा गया था। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक तरफ उसका घायल पति था और दूसरी तरफ वह दिव्य पोटली जा चुकी थी, जो गांव की उम्मीद थी। उसे लगा जैसे मां लक्ष्मी फिर से उनसे रूठ गई हैं। वह बदहवास होकर झोपड़ी के बाहर निकली और उस दिशा में देखने लगी जहां वे चोर भागे थे। उसे दूर हवेली की ओर जाती मशालों की रोशनी दिखाई दी। वह समझ गई कि यह नीच कार्य किसका हो सकता है। क्रोध और ममता की उस आग में जलती हुई सुधा ने एक दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा, हे जगत के पालनहार, यदि हमारी भक्ति सच्ची है, यदि हमने निष्कपट भाव से सबकी सेवा की है, तो उस पापी को यह पोटली कभी फलने मत देना। मैं एक मां हूं और आज अपनी संतान और अपने सुहाग की शपथ लेकर उस हवेली की ओर जा रही हूं। आप मेरी शक्ति बनिए प्रभु। सुधा अपने बच्चों को पड़ोस की एक वृद्ध महिला के पास छोड़कर उस अंधेरी रात में अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ी। उसके पैर कांटों से छलनी हो रहे थे, लेकिन उसे पीड़ा का बोध नहीं था। उसके मन में केवल एक ही छवि थी, उस पोटली की और अपने बच्चों के उस भूखे बचपन की,
जिसे वह फिर से नहीं लौटने देना चाहती थी। उधर हवेली में सेठ धर्मदास उस पोटली को देखकर अट्टाहास कर रहा था। उसने सोचा कि अब उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह स्वयं विधाता बन चुका है। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि मां लक्ष्मी का वास केवल वहीं होता है जहां हृदय में करुणा और आचरण में शुद्धि होती है। प्रिय श्रोताक, सुधा के पैर कांटों से लहूलुहान हो चुके थे। उसकी फटी हुई सारी झारियों में उलझकर और भी तार तार हो रही थी, लेकिन उसे अपने शरीर के कष्ट का रत्ती भर भी बोध नहीं था। उसके सामने केवल उस पापी सेठ की वह ऊंची हवेली थी जो अंधेरी रात में किसी राक्षस की भांति खड़ी नजर आ रही थी। सुधा के भीतर इस समय एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक वह मां जाग चुकी थी जिसने अपनी संतान को भूख से तड़पते और फिर मरकर जी उठते देखा था। उसके हृदय में ममता और प्रतिशोध की एक ऐसी ज्वाला जल रही थी जो धर्मपुर की उस ठंडी रात की हवाओं को भी गर्म कर रही थी। वह जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां खड़े भारी भरकम पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कहां जा रही है ए भिखारिन? यह सेठ धर्मदास की हवेली है, यहां तेरे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, एक पहरेदार ने उसे धकेलते हुए कहा। सुधा जमीन पर गिरी, लेकिन तुरंत बिजली की गति से वापस खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वह तेज था जिसे देखकर वे पहरेदार भी एक पल के लिए सहम गए। उसने करकती आवाज में कहा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उस पापी सेठ से कहो कि वह मां लक्ष्मी की उस धरोहर को वापस कर दे जिसे उसने चोरी किया है, वरना आज इस हवेली की एक एक ईंट राख हो जाएगी। पहरेदार हंसने लगे, लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। वह वहीं द्वार पर बैठ गई और आकाश की ओर हाथ उठाकर करुण पुकार करने लगी। हे पालनहार, हे लक्ष्मी नारायण, क्या आज एक पापी की जीत होगी? क्या एक मां की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी? यदि मैं सच्ची हूं तो आज इस हवेली के द्वार अपने आप खुलेंगे। और प्रिय श्रोता, कहते हैं कि जब भक्त की पुकार में सच्ची तड़प होती है तो पत्थर भी पसीज जाते हैं। अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया कि हवेली के वे विशाल किवाड़, जिन्हें 4 लोग मिलकर खोलते थे, अपने आप चरमरा कर खुल गए। पहरेदार हक्के बक्के रह गए और सुधा आंधी की तरह दाखिल हो गई। उधर हवेली के भीतर के भव्य कक्ष में सेठ धर्मदास अपने मुनीम के साथ उस दिव्य पोटली को मेज पर रखकर बैठा था। उसकी आंखों में लालच की वह गंदी चमक थी जो इंसान को अंधा कर देती है। उसने अपने कांपते हाथों से उस पोटली की गांठ को खोला। उसे उम्मीद थी कि इसमें से सोने की मोहरें या बेशकीमती रत्न निकलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, उसमें से कोई रोशनी नहीं निकली, कोई सुगंध नहीं आई। उसमें केवल वही सूखे चावल के दाने थे। सेठ चिल्लाया, यह क्या है? वह किसान तो कह रहा था कि यह चमत्कारिक है, इसमें से तो कुछ नहीं निकल रहा। उसने मुनीम को आदेश दिया, जाओ वह बड़ा करा लेकर आओ, मैं अभी इसमें से अन्न निकाल कर दिखाऊंगा। सेठ ने मुट्ठी भर चावल निकाले और उन्हें कराहे में डाल दिया। लेकिन प्रिय श्रोता, चमत्कार वहां होता है जहां श्रद्धा होती है, अहंकार में नहीं। जैसे ही वे चावल के दाने उस कराहे में गिरे, वे अन्न में नहीं बदले बल्कि जहरीले काले बिच्छुओं और सांपों में बदल गए। सेठ चीख मारकर पीछे हटा। उसकी हवेली, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, अब भयानक फंकारों से गूंजने लगी। मुनीम डर के मारे भाग निकला। तभी सुधा उस कक्ष के द्वार पर आ खड़ी हुई। उसने देखा कि सेठ फर्श पर गिरा हुआ है और वह दिव्य पोटली उसके पास पड़ी है। मूर्ख सेठ, सुधा की आवाज उस कमरे में गूंजी। मां लक्ष्मी करुणा की देवी है, लालच की नहीं। तूने जिसे अपनी संपत्ति समझा था, वह तेरे पापों का दंड बन गया है। सेठ धर्मदास थर थर कांप रहा था। उसने सुधा को देखा और उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सुधा, मैं अंधा हो गया था, मुझे यह पोटली नहीं चाहिए, बस इन सांपों को हटाओ। सुधा ने शांत भाव से उस पोटली को उठाया। जैसे ही उसके पवित्र हाथों ने उस पोटली को छुआ, वे सारे सांप और बिच्छू धने की तरह गायब हो गए। कक्ष फिर से शांत हो गया। सुधा ने पोटली अपने आंचल में छिपाई और बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर निकल गई। सेठ वहीं मिट्टी में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। इधर राघव को होश आ गया था।
उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि क्या हुआ था, वह पागलों की तरह सुधा और बच्चों का नाम पुकारने लगा। उसने देखा कि उसके बच्चे पास ही सो रहे हैं, लेकिन सुधा गायब थी। वह समझ गया कि वह कहाँ गई होगी। राघव ने लड़खड़ाते कदमों से उठने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। उसने वहीं फर्श पर माथा टेक दिया और रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु भगवान, मेरी पत्नी की रक्षा करना। वह अकेली उस दानव के पास गई है। मुझ अपराधी को क्षमा करना प्रभु। मैं अपने घर की लक्ष्मी की रक्षा नहीं कर सका। आज अक्षय तृतीया की रात है। इस रात को हमारे जीवन की आखिरी रात मत बनने देना। तभी अंधेरे को चीरती हुई सुधा की परछाई झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दी। राघव की आंखों में चमक आ गई। सुधा, तुम ठीक तो हो? सुधा ने दौड़कर राघव को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुधा ने वह पोटली राघव के हाथों में रखी और कहा, स्वामी प्रभु ने हमारी लाज रख ली। मां लक्ष्मी ने उस पापी को दंड दिया और अपनी इस बेटी को शक्ति दी। राघव ने उस पोटली को चूम लिया। उसने महसूस किया कि यह पोटली अब और भी भारी और तेजस्वी हो गई थी। लेकिन प्रिय श्रोताग, यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। अक्षय तृतीया का सूर्य उदय होने वाला था और धर्मपुर के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण सुबह होने वाली थी। गांव के लोग, जो अब तक केवल राघव के चमत्कार को देख रहे थे, अब दो गुटों में बंट चुके थे। कुछ लोग सेठ के डर से राघव के खिलाफ हो रहे थे, तो कुछ उसे भगवान का रूप मान रहे थे। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, गांव के मुखिया और कुछ प्रभावशाली लोग राघव की झोपड़ी के बाहर आ पहुंचे। उनके पीछे पीछे अपमानित और क्रोधित सेठ धर्मदास भी था, जिसने अब एक नई चाल चली थी। उसने गांव वालों से झूठ बोला था कि राघव ने उसके पूर्वजों की गुप्त पोटली चुराई है। राघव और सुधा बाहर आए। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, लेकिन सामने खड़ा जनसूह आक्रोश में था। मुखिया ने कहा, राघव, सेठ जी का आरोप है कि यह जादू टोना वाली पोटली उनकी है। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें भरी सभा में यह साबित करना होगा। आज अक्षय तृतीया के इस पवित्र दिन पर यदि तुम इस पोटली से पूरे गांव का कल्याण नहीं कर सके, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। राघव ने सुधा की ओर देखा। सुधा ने धीरे से उसके हाथ को दबाया, जैसे कह रही हो कि अब डरने की कोई बात नहीं है। राघव ने उस पोटली को ऊपर उठाया और पूरे गांव के सामने चिल्लाकर कहा, हे धर्मपुर के निवासियों, यह पोटली ना मेरी है ना इस सेठ की। यह तो उस परमेश्वर की कृपा है जो केवल उसे मिलती है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। यदि मैंने या मेरी पत्नी ने कभी भी अपने मन में लालच रखा हो तो आज यह पोटली पत्थर बन जाए। लेकिन यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो मटतोए, आज इस धर्मपुर की तकदीर बदल जाएगी। पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा था। राघव ने पोटली की गांठ खोली और जो कुछ हुआ उसने सबकी आंखों को फटे का फटा छोड़ दिया। प्रिय श्रोताग, उस समय धर्मपुर की वह सभा एक श्मशान की भांति शांत थी। हवा का एक झोंका भी जैसे थम गया था, जैसे प्रकृति स्वयं उस महान न्याय की साक्षी बनने के लिए अपनी सांसें रोके खड़ी हो। एक ओर वह अहंकारी सेठ धर्मदास था, जिसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और आंखों में प्रतिशोध की आग। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी सत्ता और उसके धन के आगे एक गरीब किसान की सच्चाई घुटने टेक देगी। दूसरी ओर राघव और सुधा थे, जिनके पास ना धन था ना बल, बस एक अटूट विश्वास था कि जिसके हृदय में नारायण बसते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। राघव ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उस दिव्य पोटली की अंतिम गांठ खोली। जैसे ही वह गांठ खुली, उस पोटली के भीतर से एक ऐसी स्वर्णिम आभा निकली कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें चौंधी आ गईं। वह प्रकाश इतना शीतल और सुखद था कि मानो साक्षात सूर्य की पहली किरण ने उस अकाल की रात को निगल लिया हो। राघव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन मुट्ठी भर चावलों को हवा में उछाला। प्रिय श्रोता, वह दृश्य इतना अलौकिक था कि उसे शब्दों में बांधना असंभव है। वे चावल के दाने नीचे नहीं गिरे, बल्कि हवा में ही रुक गए और देखते ही देखते वे दिव्य मोतियों की तरह चमकने लगे।
अचानक उस नीले आकाश में जहां महीनों से बादलों का नामो निशान नहीं था, काले मेघ उमड़ने लगे। गरगराहट के साथ ठंडी हवाएं चलने लगीं। सेठ धर्मदास चिल्लाया, यह सब जादू है, यह काला जादू है, इसे रोको। लेकिन उसकी आवाज उस ईश्वरीय गर्जना में कहीं खो गई। जैसे ही राघव ने ओम नमो नारायणाय का जय घोष किया, उन चावल के दानों से अमृत जैसी वर्षा होने लगी। वह जल जहां जहां गिर रहा था, वहां की सूखी और फटी हुई धरती दरारें भरकर फिर से कोमल और हरी भरी होने लगी। धर्मपुर की वह मिट्टी जो प्यास से तड़प रही थी, अब तृप्त होकर अपनी सौंधी महक बिखेरने लगी। गांव के लोग विस्मय से घुटनों के बल बैठ गए। जो लोग राघव को पत्थर मारना चाहते थे, वे अब अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगे। सुधा ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से बहते आंसू उस धरती पर गिर रहे थे। उसे आज अपनी ममता और अपनी भक्ति की सबसे बड़ी विजय मिली थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। सेठ धर्मदास की वह आलीशान हवेली जो पाप की कमाई से खरी की गई थी, अचानक कांपने लगी। हवेली के भीतर रखे अनाज के बड़े बड़े गोदाम, जिन्हें सेठ ने कालाबाजारी के लिए बंद कर रखा था, उनकी दीवारें अपने आप फट गईं। सारा अनाज बहकर गांव के उन गरीबों के चरणों में पहुंचने लगा जो भूख से मर रहे थे। सेठ धर्मदास पागलों की तरह चीखने लगा, मेरा अनाज, मेरा धन सब बर्बाद हो गया। उसने राघव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह राघव के करीब पहुंचा, उसे अपनी आंखों के सामने राघव की जगह चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु और उनके साथ ममतामयी माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। वो दिव्य तेज इतना प्रचंड था कि सेठ वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। गांव के मुखिया ने अपनी पगड़ी राघव के पैरों में रख दी और गदगद कंठ से कहा, राघव, हमें क्षमा कर दो। हमने साक्षात लक्ष्मी के वास को नहीं पहचाना। तुम इस गांव के रक्षक हो, हमें इस पाप से मुक्ति दिलाओ। राघव ने मुखिया को उठाकर गले लगा लिया और विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैं तो बस एक निमित्त हूं। यह सब अक्षय तृतीया का प्रताप है। आज के दिन प्रभु ने हमें सिखाया है कि जो दूसरों के लिए जीता है, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। यह पोटली मेरी नहीं, हम सबकी है। देखते ही देखते पूरे धर्मपुर का नक्शा बदल गया। सूखे कुएं जल से भर गए, मुरझाए हुए पैरों पर नई कोपलें आ गईं और उन पशुओं के शरीर में फिर से जान आ गई जो भूख प्यास से बेहाल थे। सुधा ने उस भीड़ के बीच से उठकर एक नन्हे बालक को उठाया जो अनाथ था और भूख से रो रहा था। उसने उसे अपने आंचल में छिपाया और उस दिव्य पोटली से निकला हुआ प्रसाद उसे खिलाया। उस बालक के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह साक्षात मां लक्ष्मी की मुस्कान थी। प्रिय श्रोताग, एक मां का हृदय केवल अपनी संतान के लिए नहीं धड़कता, वह हर उस जीव के लिए धड़कता है जो कष्ट में हो। सुधा की इस करुणा ने स्वर्ग के देवताओं को भी भावुक कर दिया। उस दिन धर्मपुर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। हर घर में माता लक्ष्मी के आगमन के दिए जलाए गए। लेकिन कथा का यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी आना बाकी था। जैसे ही उत्सव का माहौल थोड़ा शांत हुआ, राघव को उस भीड़ में वही वृद्ध ब्राह्मण फिर से दिखाई दिया। वह ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की सारी शांति समाई थी। राघव और सुधा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, हमें पता है आप कौन हैं। इस दीनहीन किसान पर इतनी बड़ी कृपा क्यों? राघव की आवाज में भक्ति की पराकाष्ठा थी। उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना हाथ उन दोनों के सिर पर रखा। उसके स्पर्श से राघव और सुधा को ऐसा लगा मानो उनके जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए हों। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, अक्षय तृतीया का असली अर्थ सोना चांदी खरीदना नहीं है, बल्कि अक्षय विश्वास और करुणा को अपने भीतर बसाना है। तुमने अपनी कठिन परीक्षा में भी अपनी भक्ति और मानवता को नहीं छोड़ा। जब तुमने अपने बच्चे की सांसें वापस मांगी थीं, तब मैंने तुम्हारी ममता देखी, और जब तुमने पूरे गांव का पेट भरा, तब मैंने तुम्हारा धर्म देखा। आज से तुम्हारा यह घर केवल एक घर नहीं, बल्कि एक तीर्थ होगा जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा।
इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण एक ऐसी दिव्य रोशनी में बदल गया जो सीधे आकाश की ओर चली गई। पूरे गांव ने उस दृश्य को देखा और जय श्री लक्ष्मीनारायण के नारों से पूरा धर्मपुर गूंज उठा। सेठ धर्मदास जब उसे होश आया तो उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के कल्याण के लिए दान कर दी और स्वयं एक साधारण सेवक बनकर मंदिर की सेवा में लग गया। उसका हृदय परिवर्तन ही इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार था। प्रिय श्रोताग, अक्षय तृतीया की वह स्वर्णिम सुबह धर्मपुर के इतिहास में एक नए युग का सूर्योदय लेकर आई थी। अब वह गांव वैसा नहीं रहा था जहां भूख की कराएं और सूखे की धूल उड़ती थीं। अब वहां की हवाओं में खुशहाली का संगीत था और हर घर की देहरी पर माता महालक्ष्मी के पद चिन्हों की आभा थी। राघव और सुधा, जिन्होंने कल तक मृत्यु को अपनी आंखों के सामने नाचते देखा था, आज साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा के जीवंत प्रमाण बन चुके थे। लेकिन प्रिय श्रोताग, इस अद्भुत कथा का अंतिम रहस्य उस दिव्य पोटली के जाने के साथ जुड़ा है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। जैसे ही सूर्य अपने पूर्ण वैभव पर पहुंचा, राघव ने देखा कि वह दिव्य पोटली जिसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था, अब धीरे धीरे पारभासी होने लगी थी। उसकी सुनहरी रोशनी अब धीमी पड़ रही थी। राघव घबरा गया। उसने सुधा को पुकारा। दोनों उस पोटली के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी हवा में वही गूंजती हुई दिव्य वाणी फिर से सुनाई दी। पुत्र राघव, पुत्री सुधा, इस पोटली का कार्य अब पूर्ण हुआ। इसे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया था कि तुम जीवन भर इसके भरोसे बैठो, बल्कि इसलिए दिया था ताकि तुम संसार को यह दिखा सको कि जब मनुष्य के भीतर करुणा जागती है तो स्वयं विधाता को भी धरती पर उतरना पड़ता है। सुधा ने रूढ़े गले से पूछा, हे प्रभु, क्या आप हमें फिर से अकेला छोड़ देंगे? इस गांव का क्या होगा? उस दिव्य स्वर ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, पुत्री, अक्षय का अर्थ वह वस्तु नहीं है जो कभी खत्म ना हो, बल्कि वह भाव है जो कभी समाप्त ना हो। यह पोटली तो अदृश्य हो जाएगी, लेकिन इस अकाल के दौरान तुमने जो धैर्य दिखाया, जो भक्ति की और जिस प्रकार अपनी ममता को पूरे गांव के लिए समर्पित किया, वह पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। वही तुम्हारा असली अक्षय पात्र है। अब से इस धर्मपुर की मिट्टी में परिश्रम का बीज बोना, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यहां की फसल कभी नहीं सूखेगी। देखते ही देखते वह पोटली एक दिव्य ज्योति में बदली और राघव के हाथों से ओझल होकर सीधे मंदिर के शिखर में समा गई। राघव और सुधा को अब कोई दुख नहीं था, कोई भय नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि भगवान हमें बैसाखी देने नहीं, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति देने आते हैं। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उठाया जो अब पूरी तरह स्वस्थ और तेजस्वी थे। सुधा ने उन बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। वह स्पर्श आज और भी कोमल था, क्योंकि उसमें केवल एक मां का प्रेम नहीं, बल्कि उस परम चेतना का आशीर्वाद भी शामिल था। प्रिय श्रोताग, इस कथा का सबसे हृदय विदारक और सुंदर क्षण वह था जब सेठ धर्मदास, जो कभी इस गांव का सबसे क्रूर व्यक्ति था, फटे हुए कपड़ों में राघव की झोपड़ी पर आया। उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, बल्कि एक झाड़ू और एक लोटा जल था। उसने राघव के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई और रोते हुए कहा, राघव भाई, तुमने मुझे वह धन दिखाया जिसे मैं कभी देख नहीं पाया। असली धन तिजोरियों में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराने के संतोष में है। मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं इस गांव की सेवा करना चाहता हूं। राघव ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन धर्मपुर में ईर्ष्या की मृत्यु हुई और भाईचारे का जन्म हुआ। सालों बीत गए। धर्मपुर अब पूरे आर्यावर्त में अपनी समृद्धि और दान पुण्य के लिए जाना जाता है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन राघव और सुधा पूरे गांव के साथ मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करते हैं। वे आज भी उतने ही सरल और विनम्र हैं जैसे पहले थे। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्राणी मात्र के प्रति दया है, तो स्वयं महालक्ष्मी आपके घर का द्वार खटखटाती हैं।
प्रिय श्रोतागमा की ममता और पिता का संघर्ष जब भगवान की भक्ति से मिलता है तो वह अक्षय बन जाता है। आपने आज राघव और सुधा की जो करुण और दिव्य पुकार सुनी, वह केवल उनकी नहीं बल्कि हम सबकी आत्मा की पुकार है। जब हम स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर बढ़ते हैं तभी हमारा जीवन सफल होता है। आज की यह अक्षय तृतीया आपके जीवन में भी वह प्रकाश लेकर आए जहां दरिद्रता का अंत हो और सुख शांति का वास हो। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की यह पावन कथा अब यहां विश्राम लेती है। मुझे विश्वास है कि धर्मपुर के उस छोटे से परिवार की इस मार्मिक गाथा ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा। उनके आंसुओं में, उनकी करुण पुकार में और फिर उनकी अटूट श्रद्धा में आपको अपनी ही छवि दिखाई दी होगी। याद रखिएगा, अक्षय तृतीया पर किया गया दान और सुनी गई यह कथा कभी निष्फल नहीं जाती। प्रिय श्रोताग, यदि इस कथा ने आपके मन को शांत किया है और आपको नई प्रेरणा दी है तो इस पावन अवसर पर पुण्य कमाने का अवसर ना चूकें। इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि प्रभु की महिमा बांटने से ही बढ़ती है। हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर सप्ताह ऐसी ही हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक कथाएं सीधे आप तक पहुंच सकें। और आपसे सादर विनती है कि आप यह भी बताइए कि आप यह कथा कहां से देख रहे हैं और आपको यह कथा कैसी लगी, क्योंकि आपका एक जवाब हमें बहुत प्रेरित करता है। तो इसलिए अपने मन की श्रद्धा को शब्दों में पिरोएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर कथाएं आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन के सारे विघ्न हर लें और आपके घर में अक्षय सुख शांति का वास हो। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, मंगल मूर्ति मोरैया। अक्षय तृतीया की आप सभी को कोटि कोटि